भैया जी बताइए, लीड आप ही करेंगे आज यूट्यूब। नमस्कार, क्या लेंगे गौरव? ठीक है, आइए सर। और दया जी क्राउड तो बहुत अच्छा। हाँ फर्स्ट क्लास। अच्छा लोग वो चला चला के बड़े काफी देख रहे थे, मतलब लोगों में बहुत वो है जो क्यूरोसिटी और जो थोड़ा ट्रस्ट भी हुआ आज चलाने के बाद। हाँ चलाएगी नहीं कर। मैं भी चलाया। अच्छा भैया जी कहाँ चलेंगे बताइए, अभी पहले वो करेंगे। क्या कर रहे हैं? मैं आईडीपीआर के मेजर श्री तुषार जौहरी से अनुरोध करता हूं क्या करेंगे? कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे सर। पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आ गए। आ जाओ, जैस्मिन को बुला लो। जैस्मिन आ जाओ, मेजर तुषार कपूर उनको आने देना है। मारुति के आईडीटीआर से माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए विक्रम फाटा के श्री अभिनव धिंगरा से भी अनुरोध करता हूं कि उस बुक्स के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और चूंकि ये ऑटो जिसमें लगभग 1400 जैस्मिन जी का करा। हाँ, और मैं अपने डिप्टी कमिश्नर मनोज पांडे से अनुरोध करता हूं कि पुष्प गुच्छ के साथ डीटीसी के वाइस चेयरमैन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये ई ऑटो पहली बार दिल्ली में 1400 ई ऑटो का आरक्षण महिलाओं के लिए, महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका है और महिलाओं की लिए उनके प्रति जागरूक और चेतना फैलाने के लिए समर्पित मानस फाउंडेशन की मोनिका मैडम से अनुरोध करता हूं कि पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू सर। और इसके साथ यहाँ पे सर पियाजियो, सारथी, CSL और महिंद्रा के लोग यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। इनके ये ऑटो ये सारे लोग लॉन्च कर रहे हैं। इन सभी से, आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इकट्ठा ही कर दें। थैंक यू, थैंक यू। एक एक करके कहाँ से हैं? सारथी से। वेरी गुड। आप कौन से? सारथी से। और मैं अब श्री अभिनव धिंगरा जी से अनुरोध करता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के ताने बाने के पीछे जो मुख्य सूत्रधार हैं हमारे स्पेशल कमिश्नर साहब श्री दहिया सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभिनव धिंगरा साहब, दहिया सर का। दहिया जी करो, आओ दहिया जी आओ। तो अभी स्वागत अभिनंदन समारोह के बाद अपने मुख्य अतिथि और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सर ये हमारे 5 ऑटो खड़े हैं, ई ऑटो, और चूंकि ये पहली बार 1400 ऑटो समर्पित है महिलाओं के लिए, तो उसके उद्घाटन के पहले ये सुनीता है यहाँ पे जो लेडी फीमेल ड्राइवर है ऑटो। फीमेल ड्राइवर और आए हैं सर। सारे ऑटो ड्राइवर जो 5 के 5 ऑटो वो बुला लें उनको। ऑटो सर लॉन्च होगा, जो 5 ऑटो ड्राइव करने जा रही हैं महिलाएं, आप 5 से मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए। 5 ऑटो आज ड्राइव करेंगी, टेस्ट ड्राइव महिलाएं करने जा रही हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम और पहल है दिल्ली के। तो सारे जितनी महिलाएं 8-10 ड्राइवर हैं वो सारी मंच पर आए, मैं निवेदन करता हूँ। हाँ सुनीता है, सुनीता ही है ना? हाँ आप तो, हम फैन हैं आपके। सब फैन है आपके। आप जो हैं एक अपने आप में एक मिसाल बन गई हैं, सबके लिए आप इंस्पिरेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? इसके पहले कि माननीय मंत्री जी इन फोटो ले ले भाई सारे महिला बहनों के साथ आज ई ऑटो का विधिवत लॉन्च करें, इसके पहले ई ऑटो के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है और क्यों इसकी आवश्यकता है, इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द हमारे बीच प्रस्तुत करें। मेरे लिए इसमें आ रही है आवाज? हेलो, इसमें ठीक है सर, ये ठीक है। ये दे, ये लो सर, ये वाला बैठा है। दोनों पकड़ लेते हैं। जी सर, दोनों जी सर। ये लो। आप सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट दिन 2 कारण की वजह से कि पहली बार मेरे ख्याल से पूरे देश में
4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज़ बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हुए आपको दिखेंगे। और दूसरे कारण जिसकी वजह से आज का दिन बहुत ही अहम है, और ये सारा कार्यक्रम माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, पूरे देश में पहली बार महिलाओं के लिए अगर 33% रिजर्वेशन या आरक्षण अगर किया है ऑटोज़ में, तो वो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ई ऑटो मेला जो लगाया है, इससे मन में जो सवाल है ऑटो ड्राइवर्स के या जो भी इस पूरे कार्यक्रम में जो हिस्सा ले रहे हैं और आगे जो परमिट के लिए एप्लीकेशंस अपनी अपनी फाइल कर रहे हैं, उनके जो मन में सवाल हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से गुमराह भी कर रहे हैं कि एक ऑटो को बीच में चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटा का समय चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। ये सारी अफवाहें जो हैं वो गलत हैं। आप खुद अपने सामने बिल्कुल ऑटो को चला के देखें, जिस भी कंपनी का है, उसकी बैटरी की क्या रेंज है, कितना समय उसको चार्ज होने में लगेगा। क्योंकि अगर दिल्ली को हमें और अच्छा सुंदर शहर बनाना है, उसकी हवा साफ रखनी है, तो मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे, हर एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली की सड़क पे दौड़ेगा वो पोल्यूशन को कम करेगा। और उस वाहन का जो मालिक है, आप सोचिए कि वो बहुत बड़ा जो है काम कर रहा है दिल्ली का पोल्यूशन कम करने में। दिल्ली सरकार हर तरीके से पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, वो आप खुद देख रहे हैं। और पिछले 4 से 5 साल में, 6 साल में हम सब ने मिलके दिल्ली का पोल्यूशन कम भी किया है। ये तो केंद्र सरकार में की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 25% से ज़्यादा जो पोल्यूशन जो है वो कम हुआ है पिछले 5 से 6 साल में। तो सरकार के साथ साथ इसमें पब्लिक की, दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। और मैं भी जो मेरे साथ जो महिला जो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर सुनीता चौधरी को मैं कह रहा था कि ये अपने आप में एक मिसाल बन गई हैं कि भाई महिला होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आप ऑटो नहीं चला सकते। ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं तो कह रही हैं, लेकिन हम सबको, मेरे ख्याल से जितना महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारी दिल्ली और उतना ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो सुनीता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत हज़ारों लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन के निकली हैं। एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपसे हम सब लेते हैं। और स्पेशली मैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आप भी सब ड्राइवर्स हैं, है ना, पीछे मुलाकात भी हुई थी आपसे, तो आप भी अलग अलग जितनी और महिलाएं हैं उनको ज़रूर बोलें। और मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस में कुछ कमी है अभी, लेकिन मैं अभी सोच रहा था सुबह कि लगभग हमारे पास महिलाओं के लिए कितने ऑटोज, 1400 के आसपास ऑटोज जो हैं वो परमिट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अगर जो सीमा हमने रखी है अभी, अगर उसमें महिलाओं की एप्लीकेशंस में कमी अगर रहती है, तो मेरे ख्याल से हम उसको क्लोज ना करके हम उसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करें, स्पेशली महिलाओं के लिए, ताकि अगर महिलाएं अगर कुछ और भी इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना, सपोज अगर कोई महिला इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है, तो महीने में 2 महीने में अपना वो लाइसेंस बिल्कुल बनाएं, और आगे आने वाले समय में हम उनको फिर दोबारा मौका देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है, स्पेशली जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, कि आप ज़रूर और महिलाओं को इंस्पायर करें, उनको कन्विंस करें कि रोज़गार का एक बहुत अच्छा ये साधन है और अपने पैरों पे खड़ा होने का बहुत अच्छा साधन है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना महिलाओं के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी मेल के लिए ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ई ऑटो मेला हमारा ये 31 तक मेला है, तो उसमें इस पूरे कार्यक्रम में
सभी कंपनीज के जितने ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, CSL, ESL के जितने ऑफिसर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम को एक मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पे बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिक ऑटोज़ दौड़ते नज़र आएँ और उसमें महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उद्घाटन के चलें आज सर, अब मैं इन महिला ड्राइवरों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने ऑटो में पोजीशन लें और इसके बाद भाटा के लोग और IDTR के लोग सहयोग करेंगे माननीय मंत्री जी का। जा रहे माननीय मंत्री जी रिबन कटिंग के जाओगे आप? साथ ऑटो का उद्घाटन करेंगे और ऑटो में बैठ के इन महिला ड्राइवरों के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी कैसे हैं? से ठीक है? अनुरोध है, अपेक्षा है कि नमस्कार। इधर से करना है सर। किसका है? नवलेंद्र, उसका उसमें वो प्याजो वाले आए थे स्पेशली। इधर से करना है, इधर से सीधा काटना है। मेरा आज सबका कर देंगे फिर हम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आगे ले मैडम को बता दीजिए। पता हमको चला नहीं आता, चलाए चुकी है। चलाए होंगे। उसमें अधिकारीगण हमारे स्पेशल कमिश्नर महोदय से भी निवेदन है और संजय दीवान जी से उठाना पड़ेगा। और जो हमारे अधिकारी हैं डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी ऑटो में बैठ जाएं। इससे इसमें आवाज़ तो आएगी नहीं। थोड़ा सा साइड दे, रास्ता दे दीजिए। वाइब्रेशंस भी बहुत होते हैं। चलिए रास्ता दे दीजिए, आगे से हट जाइए, रास्ता तो दे दीजिए, चलने तो दीजिए। चलिए धीरे धीरे ले जाइएगा। आ जाओ आगे पीछे आ जाओ। वो आए थे हमारे साथ ऑफिस में, आए थे प्याजू वाले, स्पेशली आए थे। कहाँ पर हैं? लाइए भाई, एक और दो का कर। हमारे माननीय मंत्री जी के सचिव JP सिंह सर भी आ गए हैं। सर से अनुरोध है कि एक ऑटो में सवार होकर आप चलाएंगे? आता है आपको चलाना? आता है सर। आप प्लीज बैठिए सर, प्लीज हैव अ सीट। नहीं, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक ऑटो चलाया है पहले? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चलाई। चलाया है? नहीं चलाई। सर प्रोत्साहन मिलेगा, आप बैठेंगे। जासमीन साहब को बिठाओ पहले। आ जाओ जैस्मिन को बुलाओ। अब आओ, नहीं जासमीन साहब को बैठाओ। अरे नहीं जासमीन साहब हाँ बैठे ना। नहीं एक आओ जैस्मिन। चलो, क्या नाम है आपका? माया माया। अब मैं मुलाकात हुई थी आपसे पहले? जी। हुई है ना? हाँ बिल्कुल, वही मैं पूछ रहा था। अच्छा, वेरी गुड। बाइट यहीं ले लो यार। इसके बाद सर नहीं अभी दे देंगे यार, तो बाद में यहीं कर लेंगे। आप आराम से कर लेना। सुनीता एक मिनट रोक लेना, एक मिनट रोक दीजिए। जो बाइट लेनी है इकट्ठी ले ले प्लीज। बाहर आ जाइएगा सर, अगर अच्छा रहेगा लाइटिंग बाहर लेंगे। बाहर कर लो यही कर लो कोई बात नहीं। होगी चलो रोल। रोल। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। अरे मंजूर जी तुम अपना ड्यूटी कर लो, बाइट हम बाहर कर लेंगे। चलिए तुम ड्यूटी कर लो। बाइट रुक जाओ एक मिनट। अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, फिर ले लेते हैं। एक मिनट रुको। चलो थोड़ा उनको पहले घुमा लेते बाहर से एक साथ फिर सबके। धन्यवाद। सुनिए तो घुमा लो यहीं से। तो चलाने में तो बहुत आराम है जी, बहुत अच्छा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। घुमा लीजिए यहीं से। ये कौन सी कंपनी का है? ये प्याजियो है क्या? ये प्याजियो है मेरे ख्याल से। पियाजू लग रही है, ये कलर वाली है।
सर बैठ यहीं दे देना, धूप ना फेस पे अच्छा है। यहीं पे दे देंगे। हाँ यहीं दे देना उतर के। सुनते एक मिनट थोड़ा राइट में करके ना, बीच में थोड़ा राइट में कर लीजिए, राइट में राइट में थोड़ा राइट ऐसे क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस हाँ बस ऐसे घुमा लीजिए थोड़ा। बस यहीं रोक लीजिए, यहीं रोक लीजिए। सर यहीं आ जाइए बाहर। हाँ सर यहीं आ जाइए। एक यार एक बाइट ना कर ले। हाँ सर कॉमन कर लीजिए बाइट कर लेते हैं है ना। कोई इशू नहीं। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। माइक दो। एक मिनट प्लीज। अरे उनको प्लीज उनको छोड़ दो यार, रुक जा अरे इनको छोड़ दो यार। 1 मिनट रुक जाइए। मैडम पीछे हो जाओ, माइक देखना यार, एक बंदा माइक पकड़ लो, बाकी पीछे हो जाओ। यार हाँ, एक काम करो, मेरे को माइक दो, माइक दो। चलाना मत। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये नहीं माइक नीचे करो, ये नहीं माइक नीचे करो। हाँ हम डिस्टेंस मेंटेन किया है। 1 मिनट थोड़ा सा सब नीचे कर लीजिए। रेडी है भाई साहब? सर ये चेहरा नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो सब लोग। 1 मिनट फेस नहीं दिख रहा तो क्या फायदा, थोड़ा नीचे करिए। चलो ठीक है सर ये आज जो इलेक्ट्रिक ऑटो, इसके बारे में बताएं, क्या ये योजना है? फर्स्ट टाइम दिल्ली की सड़कों पर होंगे, कब आ जाएंगे, और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान इसमें रखा गया है? 4000 से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के परमिट्स दिल्ली सरकार देना चाहती है। उसके लिए हमने अलग अलग ऑटो ड्राइवर से एप्लीकेशन इनवाइट की है, जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरी एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया होगी, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चालू है और काफ़ी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमारे पास 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, ताकि ड्राइवर के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके मन में कोई डाउट या कोई शंका ना रहे, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली सड़कों पे दौड़ेंगे, तो ड्राइवर्स के मन में कोई डाउट या कोई सवाल ना रहे, इसलिए हमने इस ई ऑटो मेला का आयोजन किया, जो कि लगभग पूरे हफ्ते ये मेला चलेगा। तो इसमें जितनी भी कंपनीज मार्केट में हैं जो ई ऑटोज़ बना रही हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, उनके ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनके इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। तो जो भी इच्छुक हैं इस पूरी स्कीम में भाग लेने के लिए, वो यहाँ आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ चला सकते हैं। किस प्रकार से उसकी बैटरी चार्ज होगी उसके बारे में वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा ई ऑटो मेला इससे काफ़ी सहूलियत होगी और एक कॉन्फिडेंस जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के बारे में जनरेट होना चाहिए सबके माइंड्स में, उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। सर क्या कुछ सरकार सब्सिडी वगैरह भी देने जा रही है इसको बढ़ावा देने के लिए, और पोल्यूशन के मद्देनज़र कितना फ़ायदा इससे आप देख रहे हैं? पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं। उसमें से एक जो बहुत ज़रूरी कदम जो उठाया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा लॉन्च किया था लगभग 1 साल पहले। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है उससे, और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे ऐड होंगे उससे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। तो ऑटोज़ चूँकि पूरे दिन में काफ़ी पैसेंजर्स को कवर करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको कम्यूट करने में मदद करता है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज़ दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे उतना ही पोल्यूशन जो है कम होगा। जितने भी बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में के तहत किसी भी ऑटो वाले को मिलने चाहिए वो इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी है, लेकिन जैसे सबसे बड़ा जो 30,000 की सब्सिडी हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो जो भी खरीदेगा उसको 30,000 की सब्सिडी तो मिलेगी, बाकी जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस के बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। सर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ टेक्निकल सवाल हैं इसके चार्जिंग स्टेशंस को लेकर, इसकी चार्जिंग को लेकर कितना चलेगी और इसकी कीमत क्या रहने वाली है सर, अगर ये डिटेल शेयर करें? कीमत तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी है, लेकिन जो चार्जिंग अलग अलग जगह चार्जिंग करते हुए किसी ऑटो वाले को दिक्कत ना हो, उसके लिए अलग अलग जगह दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लगा रही है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी भी ऑटो वाले को ये चिंता करने की या परेशान होने की आवश्यकता है कि नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा। बहुत अच्छा नेटवर्क जो है पूरी दिल्ली में बनाया जा रहा है। सर दिल्ली में कैसे, जिस तरीके से अगर ऑटो हायर करना होगा, कैसे कहाँ पे खड़े रहेंगे, कोई ऐप के माध्यम से कैसे ले पाएंगे? नहीं, ऐप के माध्यम से ऑलरेडी जितने भी ऑटोज़ हैं उसको जोड़ने की स्कीम ऑलरेडी तैयार कर दी गई है, और इनका कलर भी अलग होगा।
जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं उनका कलर ब्लू होगा, तो दूर से ही कोई भी यात्री या पैसेंजर उसको देख सकता है कि इलेक्ट्रिक ऑटो है। कब तक ये सड़कों पर दिखाई देने लगेंगे सर? कोई टाइमलाइन आपने रखी है कब तक ये सड़कों पर उतर आएंगे? नहीं, हमने अभी एप्लीकेशन इनवाइट करने का 15 दिन का समय दिया है जी। मेरे ख्याल से 1 नवंबर तक का ये समय है। उसके बाद उन एप्लीकेशंस का ड्रॉ होगा, क्योंकि परमिट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमें ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो उनका लकी ड्रॉ करके उनको उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो मैं समझता हूं कि अगले 2 से 3 महीने में इलेक्ट्रिक ऑटोज सर हमारे दिल्ली में पावर कट को लेकर एक पॉलिटिक्स हो रही है। जो अमित मालवीय हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है और लोड शेडिंग हो रही है दिल्ली के लोगों के लिए। ऑटोज के बारे में सवाल बिजली के लिए नहीं, वो पावर मिनिस्टर से पूछे आप। अच्छा, ऑटो को लेकर जिस तरीके से हमेशा जो सवाल उठाते, ट्रैफिक पुलिस काफी ज्यादा तंग करती, महिला ऑटो चालक कैसे इससे निपटेंगे? क्या उसमें कुछ दिल्ली सरकार मदद करेगी उनकी? ये मैं सवाल आपका समझ नहीं पा रहा हूँ। इनका ये कहना है कि ट्रैफिक वाले ऑटो चालक को ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसे में महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो उनसे कैसे निपटेंगी? मुझे लगता है महिलाएं जो हैं वो हर चुनौती को निपटने के लिए सक्षम है। थैंक यू। ठीक है सर, एक 1-to-1 इस पे देना।